हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक राजा के बारे में है जो कि सदियों पहले हुआ था और हमारे देश में कई सभ्यताएं पनपी और नष्ट हुई। उन्हीं नष्ट हुई एक सभ्यता के दौरान ये राजा हुआ था। वह जब राजकुमार था, यानी कि उसके पिता महाराज थे, राजा थे, तो वो उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन उसके पिताजी काफ़ी परहेज रखते थे खाने पीने में, अपनी दिनचर्या में, और योगा के कई आसन करते थे, प्राणायाम करते थे। तो अच्छी उम्र हो गई थी उनकी। तो उनका वो बेटा जो राजकुमार था, उसकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ती रही। वो 40-45 साल की उम्र से भी आगे बढ़ गया और इंतज़ार करता रहा कि कब वो राजा बनेगा। लेकिन वो भी एक मस्त आदमी था। वह जानता था कि एक दिन उसने राजा बनना ही है, तो उसके लिए उसने कभी कोई चिंता नहीं की। धीरे धीरे वो ऐसे लोगों से घिरता गया जो कि हंसी मजाक करते थे और उसका दिल बहलाते थे। जब वो राजा बना तब उसके अंदर का एक जो कॉमेडियन था, हास्य कलाकार, वो जाग गया। लेकिन वो अपनी मर्यादा भी जानता था कि वो एक देश का राजा है और उसे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका मजाक उड़ाया जाए। तो वो अपने मंत्रिमंडल में जो उसके विद्वान लोग उसके सिंहासन के सामने कुर्सियां डाल के बैठते थे दीवारों के साथ साथ, वो उनके साथ कभी कभी हंसी मजाक भी करता रहता था। कभी उनको वो किसी अभियान पे भेज देता कि चारों दिशा में ग्रुप बना के जाओ और देख के आओ कि कौन से देश की राजकुमारी सुंदर है। उसके मंत्री घूम के आते थे काफ़ी लंबे टाइम के बाद। उस टाइम हवाई जहाज, रेलगाड़ी, पानी के जहाज़, सड़कें, यातायात के साधन तो थे नहीं। घोड़े पे या हाथी पे चलते थे और उस टाइम हाथी राजघराने की सवारी हुआ करता था। तो मंत्री वाला घोड़े पे या पैदल या किसी के घोड़े के पीछे बैठ के यात्रा पे निकलते थे और कई कई महीनों के बाद जब वो लौटते थे तो जो देख के आए होते थे वो बताते थे। फिर वो उनमें से किसी को कहता था कि जाके पूछ कर आओ कि क्या उस लड़की की शादी होने की आयु है। फिर उसके मंत्री जाते थे और घूम फिर के फिर आके बोलते थे कि हाँ जी या ना जी। तो ये पूछता था कि क्या वो राजकुमारी जो है वो इस देश की रानी बनना चाहती है। वो पूछने जाते थे, फिर लौट के आके हाँ जी ना जी। फिर वो उनको कहता था कि चलो छोड़ो, शादी का इरादा अभी टाल देता हूँ। किसी दिन वो उनको लेके किसी
मैदान में आ जाता था, वहाँ प्रजा को इकट्ठा कर लेता था और फिर सबके सामने घोषणा करता था कि जो मैं ये तीर चला रहा हूँ, इस तीर को जो भी मंत्री सबसे पहले ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। फिर वो तीर चलाता था, मंत्री उसे ढूंढ ढांढ के लाते थे। अचानक एक दिन सारे मंत्रिमंडल ने सोचा कि ये राजा जो है ये राजकाज के काम में सलाह नहीं लेता, उनको ठगता रहता है, हर टाइम तक करता है। तो अगली बार राजा का दिमाग ठनका, उसने धनुष उठाने के एक्टिंग की, फिर उस पर तीर चढ़ाने की एक्टिंग की और ज़ोर से घोषणा की इस तीर को जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। अब उसने वो नकली धनुष और तीर जो कि था ही नहीं, ऐसे तीर खींच के उसने धनुष पे छोड़ा और मुंह से आवाज़ निकाली, शू। फिर उसने कहा मंत्रियों को कि भाग के जाओ, तीर उठा के लाओ। अब मंत्री जानते थे कि ना तो धनुष था ना तीर, तो अब वो ढूंढ के किसको लाए। उन्होंने कुछ आगे जाके सलाह की तो कहने लगे अगर राजा से ये बात कहते हैं तो कहीं वो कत्ल ही ना करा दे। अब राजा को भाई कैसे कह सकते थे कि महाराज आपने झूठ बोला था, धनुष तीर तो था नहीं। अब वो पहले से ज़्यादा कुछ महीनों बाद वापस आए, लेकिन तब तक उनके माइंड में एक प्लानिंग आ चुकी थी। उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी राजा के साथ कुछ खेल करते हैं। उन्होंने राजा को कहा महाराज वो तीर तो हमें मिला नहीं। राजा ने कहा तो तुम लोग सजा के हकदार हो, तुम्हें मैं क्या सजा दूं, अपने लिए सजा बता दो। सुबह जब दरबार में आओ तो अपने अपने विचार बताना। तभी जो एक्सपीरियंस होल्डर मंत्री थे, वरिष्ठ नागरिक, उन्होंने कहा महाराज तीर तो नहीं मिला, लेकिन हमने रास्ते में एक चीज़ जो नोट की है दूसरे देश में, राज्य में, यदि वैसा आप करो तो वाहवाही हो जाएगी। राजा ने कहा क्या? कहते सर इसके लिए दरबार में बैठना पड़ेगा। राजा ने सबको दरबार में बिठाया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक मंत्री ने कहा महाराज भटकते भटकते एक बार हम एक राज्य में पहुंच गए। अलग अलग गए थे, लेकिन भटकते भटकते, क्योंकि धरती गोल है, हमारी मुलाकात एक राज्य में हुई। वहाँ का राजा जो था बहुत महीन और सुंदर रेशमी वस्त्र पहनता है, जिसकी सलवटें नहीं होती है, उसके ऊपर वो हीरे मोतियों के हार, गहने, कुंडल और मुकुट डालता है और उस तरफ उसकी बड़ी धाक है, सारे उसकी प्रशंसा करते हैं। राजा का माथा ठनका। तो एक मंत्री ने कहा महाराज क्या आप हम पे विश्वास करेंगे? राजा कहने लगा हमको तुम पे विश्वास है और हमें आत्मविश्वास भी है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे दर्जे का है, बताओ जल्दी से कैसे बचते। वो कहने लगे महाराज
उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। हम वापस उस राज्य में जाके आपके लिए वस्त्र बनवा के ले आएंगे। अब राजा बेताबी से उनका इंतजार करता रहा। कई महीनों के बाद जब वो लौटे तो एक सोने की ट्रे में रेशम के लाल कपड़े से ढका हुआ वो वस्त्र राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, इसका जो आवरण है उसे उठाओ, हम वस्त्र देखना चाहते हैं। एक दास ने वो लाल कपड़ा हटा दिया। ट्रे खाली थे। राजा गुस्सा हो गया, कहता ये कैसा वस्त्र है? कहता महाराज, यही तो इसकी खूबी है। ये उसी देश के राजा का जो डिज़ाइन होता है वैसे ही हमने बनवाया है। इसको पहनना है, आपने कॉन्फिडेंस रखना है और इस कपड़े को पहन के आप जब घोड़े के ऊपर निकलेंगे तो प्रजा प्रशंसा से भर जाएगी। क्या महाराज, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा? राजा गुस्सा हो गया, कहता है मेरे कॉन्फिडेंस पे शक करते हो? चलो। अब राजा को खूब मलमल के ऊपर लगा के नहलाया गया और फिर दास दासियां बड़े गंभीर मुंह से आके राजा को वस्त्र पहनाने लगी। राजा के पूरे वस्त्र पहले उतारे गए, उसके बाद एक एक वस्त्र करके उसको चढ़ाया गया। उसके ऊपर जो फीते वगैरह या बेल्ट बांधी जाती थी वो सब बांधी गई और राजा को शीशे के आगे खड़ा कर दिया गया। राजा कहता है ये क्या, हम तो नंग धड़ंग दिख रहे हैं। कहता महाराज, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। जो आप वस्त्र को नहीं दे सकते हैं लेकिन दूसरे दे सकते हैं। उन्होंने फिर सबसे पूछा कैसे लग रहे हैं महाराज के वस्त्र? सारे दास दासियों ने, सैनिकों ने ऊंची आवाज़ में कहा, वाह वाह, ऐसे वस्त्र तो हमारे राजा को और भी सिलवाने चाहिए। राजा कॉन्फिडेंस से भर गया। उसने अपने कमर में बंधी हुई तलवार की मुठ में हाथ रखा और तलवार निकाल के खींच के उठाई। कहता है चलो, हमारी सवारी तैयार करो। राजा को लाके घोड़े पे बिठाया गया। मंत्रियों ने उसे बताया कि रास्ते में प्रजा को वो कैसे निहारेगा, हंस हंस के उनसे बातें करेगा, उनके अभिवादन को स्वीकार करेगा। और राजा को कहा, महाराज, आपने प्रजा के हाव भाव देखने हैं और उनका उत्तर देना है। लोग आपको बहुत हैरानी से देखेंगे। अब राजा की सवारी महल से निकली और उससे पहले मुनादी फेर दी गई, महाराज सो एंड सो की सवारी आ रही है। सड़क के किनारे फूलों की वर्षा करने के लिए सबको फूल दे दिए गए। हर उम्र का प्राणी जो उस राज्य में रहता था सड़क के किनारे खड़ा था। अब उस राज्य का बैंड मीठी धुन बजाता हुआ आगे आगे चलने लगा। दूसरा बैंड पीछे था। पीछे घोड़ों पे मंत्री भालों की नोक हवा की आसमान की तरफ उठा के चल रहे थे। राजा निकला। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी प्रजा को देखा और उचक उचक कर उसने अभिवादन स्वीकार करने शुरू कर दिए।
लोग बड़े हैरान थे। मंत्रियों ने आवाज़ दी, प्रजागणों प्रजाजनों, तालियां बजा के महाराज का स्वागत कीजिए और जय जय करिए। अब उन्होंने कहा, हमारे देश का राजा कैसा हो। वो मंत्री चिल्लाए, इन वस्त्रों जैसा वस्त्र पहने हुए हो, कॉन्फिडेंस से भरा हो और प्रजा के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए। राजा को कॉन्फिडेंस था। वो कई जगह घोड़े से भी उतरा और पैदल ही उसने सड़क पे जाके लोगों के अभिवादन स्वीकार करने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से वो बहुत देर तक, तकरीबन सारा दिन उन महीन वस्त्रों में मैं घूमता रहा। शाम को जब वो महल में आया तो उसने मंत्रियों से कहा कि तुम पुरस्कार में क्या पाना चाहते हो। आज हम जनता की खुशी देखकर फूले नहीं समा रहे। हम जनता के लिए ज़रूर कोई अच्छे कानून पास करेंगे। मंत्रियों ने सिर झुका के सलाम किया और 4 कदम पीछे मुड़ के वो दरबार से बाहर चले गए। तो ये राजा जो था उसका कहीं इतिहास में नाम नहीं है, क्योंकि वो सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन एक पांडुलिपि अभी भी बची हुई है जो कि मेरे कब्जे में है। उससे मैं आपके लिए कहानी ढूंढ के लाया हूँ। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, कहानी पसंद करेंगे और बताएंगे कि कहानी कैसी लगी। थैंक्स।